with an important chapter of class 9th polynomials. Let's come to know polynomials. Here I have mentioned points what we have to learn in this chapter. In previous classes, in class 8 and class 7, we have learned about algebraic expression and different kind of terms comes in those chapters. But now in polynomials, this is the base of class 10th. So I am requesting you all to be focused, stay connected with me to learn all the concept of polynomials. This is very important for class 9th as well as class 10th. Here I will discuss whole concept of polynomials, and I'm sure you will definitely be able to sort out all the problems related to polynomials. So let's start. Here I have mentioned polynomial. तो polynomials में मैं पहले इसके नाम से कुछ आपको एक्सप्रेस करना चाहता हूं. पोलिनोमियल्स जो है कॉम्बिनेशन है पॉली और नोमियल्स का, वेयर पॉली मींस मेनी एंड नोमियल्स मींस टर्म्स. Where you will get many terms, those are polynomials. Polynomials को हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि यह एक एक्सप्रेशन या इक्वेशन होता है. क्लियर कि एनीथिंग व्हाट वी स्पीक इज एन एक्सप्रेशन, बट वी हैव टू राइट इन द फॉर्म ऑफ polynomials like this. If I am writing here 5x, this is a polynomial. 5x plus 5, this is a polynomial, and when it comes with equal to sign like -1, 5x plus 5 is equal to -1, it is an equation. तो आपको मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि मैंने अभी डिस्कस किया एक्सप्रेशन के बारे में, और उसके बाद मैंने बोला इक्वेशन. क्या डिफरेंस है? सिंपली कांस्टेंट्स और वेरिएबल्स का कॉम्बिनेशन जो मैथमेटिकल ऑपरेटर के साथ जुड़ा हुआ हो, वो होता है आपका एक्सप्रेशन. लेकिन जब यह इक्वल्स टू साइन के साथ आता है तो ये क्या बन जाता है? ये कंप्लीट बन जाता है इक्वेशन. क्लियर? तो पॉलिनोमियल होता है जिसमें बहुत सारे टर्म होते हैं, और एनीथिंग व्हाट वी स्पीक इज एन एक्सप्रेशन, and this is an expression when it equates with equal to sign. It means it is equating to some of any quantities and it has equal to sign. It means it is an equation. I have mentioned some points here what we have to discuss. First of all, I have written here constants. What are constants? Constants होते क्या है? देखिए कांस्टेंट्स का कहने का मतलब ये हुआ कि पहले कांस्टेंट्स यानी पहले मैं पॉलिनोमियल को एक अलग तरीके से डिराइव कर दूं. पॉलिनोमियल जैसे मैंने बोला कि एनीथिंग व्हाट वी स्पीक इज एन एक्सप्रेशन और इक्वेशन, दैट इज अ पॉलिनोमियल. इन अनदर वे वी कैन से पॉलिनोमियल जो होता है एक ऐसा एक्सप्रेशन होता है जिसमें वेरिएबल का पावर जो होता है नॉन नेगेटिव इंटीजर होता है. लिख सकते हैं इसको अगर हम डिराइव करें तो इसको लिखा जा सकता है एन एक्सप्रेशन इन विच variables have non-negative integral पावर. कहने का मतलब नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर का मतलब क्या होता है? नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए.
नॉन निगेटिव इंटीजर का मतलब कि जो निगेटिव नहीं हो और वह इंटीजर हो। तो इंटीजर क्या होता है, सारे प्लस और माइनस वाले होते हैं, सेट ऑफ होल नंबर एंड नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर इंटीजर्स होते हैं। लेकिन यहाँ पे नॉन निगेटिव इंटीजर की बात कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि सारे पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे। इट मींस जीरो भी उसमें शामिल है, क्योंकि इंटीजर में जीरो भी होता है। तो नॉन निगेटिव इंटीग्रल पावर का मतलब, जैसे यहाँ पे मैं एग्जांपल लेता हूं, अगर आपके पास 2x² प्लस 5x प्लस 7 दिया गया है, इट इज अ पॉलिनोमियल। वेरिएबल क्या है, यहाँ पे x है। अभी मैं वेरिएबल को डिराइव कर रहा हूं, वेरिएबल क्या होता है, यहाँ पे वेरिएबल x है, इसमें पावर 2 है, यहाँ पे पावर 1 है। इसका मतलब दोनों ही पावर इंटीजर है और दोनों ही पॉजिटिव है, यानी नॉन नेगेटिव है। इसका मतलब एक पॉलिनोमियल है। लेकिन अगर क्वेश्चन इक्वेशन आपको या एक्सप्रेशन कुछ ऐसे दे दे, अगर आपके पास होता x to the power -5 प्लस 2x क्यूब प्लस 7x -2 इज इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पे वेरिएबल x ही है, लेकिन यहाँ पे जो वेरिएबल का पावर जो है वह निगेटिव हो जा रहा है। पावर निगेटिव है तो नॉन निगेटिव होना चाहिए, यहाँ पे निगेटिव है तो ये हमारा जो होगा पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो आइए बहुत सारे इसके कॉन्सेप्ट्स को हम देखते हैं। आपको कभी भी पावर में पॉजिटिव इंटीजर्स को छोड़कर, वेरिएबल के पावर जो होता है पॉजिटिव इंटीजर्स को छोड़कर कुछ और मिले तो वह पॉलिनोमियल नहीं होगा। आपको श्योर है कि यह पावर जो होना चाहिए वेरिएबल का वो पॉजिटिव इंटीजर्स होना चाहिए। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, कांस्टेंट्स। What do we know about constants? It is a fixed value. A symbol having fixed value is called constants. A symbol having fixed value called कॉन्स्टेंट्स। अब मैंने क्या बोला कि कोई भी सिंबल जिसका एक फिक्स्ड वैल्यू होता है वह कांस्टेंट होता है, यानी कांस्टेंट जो होगा वह फिक्स्ड होता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होता है। जैसे कि 5 6 7 -5 -2 0 86, ये जितने भी होंगे ये सारे क्या है, ये अपने आप में फिक्स्ड है, इसके कोई वैल्यू चेंज नहीं होंगे। लेकिन बात करें अगर वेरिएबल्स की, तो वेरिएबल्स क्या होता है, अ सिंबल हैविंग डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यू, अ सिंबल हैविंग डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यू नॉन एज वेरिएबल्स, यानी वैसा सिंबल जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू डिफरेंट हो। अगर मैं लिखूं यहां पे x y z 4x 7x square plus 2x plus 1 and so on, मैंने ऐसे लिखा कुछ एक्सप्रेशन, इसमें वेरिएबल x है, यहाँ देखिए x y z हो, 4x दिया हुआ है, कुछ भी दिया हुआ है, यहाँ पे वेरिएबल क्या मिल रहा है, x मिल रहा है, यहाँ पे y है, यहाँ पे z है, यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, व्हाटएवर सो ऑन। तो देखिए यहाँ पे x जो है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, ये श्योर नहीं है, हमको पता ही नहीं x का वैल्यू है क्या, क्योंकि अगर x इज इक्वल टू हमने 2 रखा तो x का वैल्यू 2 हो जाएगा, अगर मैं 3 रखा तो वैल्यू 3 होगा, 4 रखा तो 4 होगा, यानी x की जगह पे कुछ भी वैल्यू रखा जाए तो ये वैल्यू क्या होगा, x का चेंज होगा। सेम y के साथ z के साथ कुछ भी, यानी वेरिएबल जहां भी दिए जाएंगे उसकी जगह पे कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू अगर प्लेस किया जाए तो उसका वैल्यू चेंज हो जाएगा। तो जिसका वैल्यू अपना कोई आइडेंटिटी नहीं हो, जिसका अपना कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं होता है, वो आपका क्या होता है, वेरिएबल होता है। जैसे कि आपको एक बहुत बेटर एग्जांपल देता हूं, सपोज कैलेंडर आपने लिया, हमने क्या उठाया, जनवरी 2010 हमने लिया, इसमें जनवरी में देखते हैं डेट है 1 2 3 4 5 चलता जा रहा है,
जनवरी में तो ये डेट चल रहा है, डेट चेंज हो रहा है, लेकिन मंथ क्या है, पहला ही मंथ चल रहा है और ये 2020 है, ये भी चलता आ रहा है। तो याद रखिएगा, ये भी आपका फिक्स्ड है और ये भी आपका फिक्स्ड है, लेकिन ये क्या हो रहा है, ये चेंज होता रहा है, यानी ये चेंज हो रहा है। इसका मतलब ये जो होगा वह डेट जो होगा वो वेरिएबल होगा और मंथ और ईयर जो होगा वो आपका कांस्टेंट होगा, क्योंकि ये फिक्स है और ये आपका चेंज हो रहा है। तो ऐसे वैल्यूज जिसकी अपनी खुद की आइडेंटिटी नहीं होती है और वो चेंज होता रहता है, उसको हम लोग वेरिएबल करते हैं। वेरिएबल का मतलब क्या होता है, वेरी करना। वेरिएबल जो है वेरी से बना हुआ है, जिसमें वेरी का मतलब होता है उसका कोई अपना चेंज होते रहना, चेंजिंग। जो चेंज होने की जो नेचर अपने आप में एडॉप्ट करके रखे वह वेरिएबल होता है। आइए नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। हमने प्रीवियस क्लासेस में क्लास 8 में हमने पढ़ा है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में, कांस्टेंट इवन कांस्टेंट वेरिएबल डिग्री टर्म वगैरह के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा है, लेकिन मैं यहाँ पे रिकॉल कर रहा हूं जिससे आप फिर से उसको रिकैप कर सके और इस पे जो भी बेस्ट एक्सरसाइजेस हैं उसको बेहतर तरीके से आप समझ सकें। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, कांस्टेंट्स और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन होता है। जो मैथमेटिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेटर्स जो होते हैं वो प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड होता है। तो मैथमेटिकल ऑपरेटर्स के साथ कांस्टेंट्स और वेरिएबल्स को अगर हम ऐड कर दें, ज्वाइन कर दें, तो वो क्या हो जाता है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो जाता है। अगर यहां पे मैं लिखूं 7x + 3, कांस्टेंट भी है और वेरिएबल भी है, ठीक है। तो ये किससे जुड़ा हुआ है, प्लस से ऐड हुआ है। अगर इसको चाहें तो ऐसे भी लिखा जा सकता है x² - 5x + 2/3। किसी के ज्वाइन हो रहा है माइनस और प्लस से, जब माइनस और प्लस से जब ज्वाइन हो रहा है तो इसमें मैथमेटिकल ऑपरेटर भी काम कर रहे हैं। याद रखिए, अगर इसको थोड़ा सा एलेबोरेट किया जाए, इस x² को हम कैसे लिखते हैं, x × x - 5 × x + 2 / 3। कैन यू राइट इन दिस वे? तो इसको इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो इस एक्सप्रेशन में मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्शन, एडिशन और डिवीजन सबका सारे साइंस इस्तेमाल किए गए हैं। यानी ये जो होता है वह क्या होता है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को कैसे डिफाइन किया जा सकता है कि द कॉम्बिनेशन ऑफ constants and variables that are connected by sum of or all of the mathematical ऑपरेटर्स। कांस्टेंट्स और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन, जो मैथमेटिकल ऑपरेटर्स के कुछ साइन से या सारे साइन के कॉम्बिनेशन से बनते हों वह एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहे जाते हैं। क्लियर? तो हम बहुत अच्छे से समझे कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, यह कांस्टेंट्स और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन होता है। दिस इज योर पार्ट फर्स्ट। इसमें बहुत सारे हम चीजों को एलिब्रेट करेंगे, तो वीडियो का लेंथ जो लंबा हो तो शॉर्ट में हम वीडियो को फॉर्म करेंगे और वो वीडियो आपके लिए भी इजी होगा और हमारे लिए भी इजी होगा, जिससे आप बेहतर तरीके से समझ सकें। तो यहां मैंने बोला कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, कि यह कांस्टेंट्स और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन है जो मैथमेटिकल ऑपरेटर प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड से क्या होता है, ऐड होता है। ये इट मींस ऐड होने का मींस है कि यह आपका कनेक्ट होता है। तो सारे जो कांस्टेंट्स और वेरिएबल्स हैं वो कनेक्ट हो रहा है इन सारे साइन के साथ। और साइन क्या क्या है, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। दीज आर योर मैथमेटिकल ऑपरेटर्स। क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक।
द नेक्स्ट टॉपिक इज डिग्री। व्हाट डू यू नो अबाउट डिग्री? हमने क्लास 8 में एक्सपोनेंट के बारे में पढ़ा है। एक्सपोनेंट में मैंने डिग्री के बारे में डिस्कस किया था, और आप भी जानते होंगे जिन्होंने पढ़ा है डिग्री के बारे में कि डिग्री होता क्या है। डिग्री जो है वो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन एन एक्सप्रेशन होता है। किसी भी एक्सप्रेशन में वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर होता है वह आपका डिग्री होता है, चाहे वह 1 वेरिएबल का हो, 2 वेरिएबल का हो, एंड सो कितने भी वेरिएबल हो सकते हैं। लेकिन जब यह किसी भी एक्सप्रेशन का हाईएस्ट पावर जब देगा तो वह क्या होगा? डिग्री कहलाएगा। जैसे यहां देखिए 7x² प्लस 5x माइनस 2 वेरिएबल दोनों है, इसका पावर 1 है, इसका पावर कितना है? 2 है। और आप क्या करते हैं, इसको क्या आप इस फॉर्म में लिखते हैं 2 × x पावर 0, और हमको पता है कि कुछ भी दिया हो अगर उसका पावर हम 0 करते हैं तो रिजल्ट क्या मिलता है? 1 मिलता है। तो आपको डिग्री पावर क्या मिला? एक 2 मिला, एक 1 मिला और एक 0 मिला। इस तीनों में हाईएस्ट कौन है? 2 है। 2 जो हाईएस्ट पावर है, और 2 हाईएस्ट पावर है, मतलब इसका एक्सप्रेशन का डिग्री जो होगा वो हो जाएगा आपका 2। क्लियर? तो आप क्या बोल सकते हैं? द हाईएस्ट पावर of the variable in an expression called degree। किसी भी एक्सप्रेशन में वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर होता है वह डिग्री कहलाता है। इज इट क्लियर? अब हम बात करते हैं टर्म की। टर्म क्या होता है? टर्म जो होता है वह इंडिविजुअल सेपरेशन होता है कांस्टेंट्स और वेरिएबल का। कांस्टेंट्स और वेरिएबल जब इंडिविजुअली सेपरेट हो जाते हैं प्लस और माइनस से किसी भी एक्सप्रेशन से, एक्सप्रेशन क्या होता है? कांस्टेंट्स और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन होता है, और जब उस कॉम्बिनेशन को हम सेपरेट कर देते हैं प्लस और माइनस से तो वह हो जाता है टर्म। जैसे कि इसी को हम लेते हैं, यहां पे एक्सप्रेशन क्या था आपका? 7x² प्लस 5x माइनस 2। हमने क्या किया? प्लस और माइनस से कांस्टेंट्स और वेरिएबल को सेपरेट कर लिया। सेपरेट करेंगे तो क्या मिलेगा? 7x² 5x माइनस 2। इसके आगे कुछ नहीं है, मतलब प्लस है। तो देखिए यहां पे इस वाली इक्वेशन में इस वाले एक्सप्रेशन में कितने टर्म आए? 1 2 3 1 2 3। हमने क्या किया? प्लस और माइनस इसको सेपरेट कर लिया, तो ये हो गया आपका टर्म्स। तो टर्म्स को कैसे डिफाइन किया जा सकता है? टर्म जो होता है द इंडिविजुअल separation of constants and variables by mathematical operator plus और माइनस। अगर हम इंडिविजुअली सेपरेट करते हैं कांस्टेंट्स और वेरिएबल को प्लस और माइनस के द्वारा तो वह हो जाता है टर्म। यानी दिए हुए एक्सप्रेशन में टर्म कितने हैं? 3। ऐसे जैसे मान लीजिए x + 2 है। हाउ मेनी टर्म्स आर हियर? हियर इट हैज 2 टर्म्स, x एंड 2। क्लियर? तो आप इसको बेहतर तरीके से समझ सके, कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, उस डाउट को मैं क्लियर करूंगा। और आप इस पे जो भी पढ़ाया जा रहा है उस पे कंसंट्रेशन डेवलप करें, और जहां भी डाउट हो उसको देर एंड देर सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें। आइए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। हमने ऑलरेडी इक्वेशन को डिराइव कर दिया था। इक्वेशन क्या होता है? जब किसी भी एक्सप्रेशन के साथ इक्वल टू का साइन आता है वह एक इक्वेशन बनाता है। व्हेन equals to sign comes with any expression known as equation। यानी एक्सप्रेशन, कोई भी एक्सप्रेशन दिया हो उसके साथ, जैसे मान लीजिए यहां पे x + 2 = 0 हमने कर दिया। x + 2 इज एन एक्सप्रेशन, इसके साथ इक्वल्स टू का साइन है और मैंने इक्वेट कर दिया 0 से इसको, तो क्या बन गया? ये पूरा जो बना यह आपका इक्वेशन बना।
ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस करा था। आइए नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। अब हमारे पास है जो हमें बेसिकली जानना है वो आपका है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स को हम एक बार देखते हैं यहां पे। इसको दो तरीके से क्लासिफाई किया गया है। इसका बेसिस दो है। पहला जो है ये टर्म के बेस पे क्लासिफाई हुआ है, फिर इसके डिग्री के बेस पे क्लासिफाई हुआ है। तो हम देखते हैं क्लासिफिकेशन इसका। टाइप्स ऑफ polynomials on the basis of टर्म। टर्म के आधार पे पॉलिनोमियल्स के कितने टाइप्स होते हैं उसको हम एक बार देखते हैं। फर्स्ट वन इज मोनोमियल। व्हाट इज मोनोमियल? ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें एक टर्म आए वह होता है मोनोमियल। एग्जांपल चेक करते हैं। जैसे मान लीजिए 2 5x 7x स्क्वायर माइनस 7 माइनस 2/3 83, जिसमें सिर्फ एक ही टर्म है और एक टर्म वाले जो भी होते हैं वह मोनोमियल में आता है। क्लियर? सेकेंड वन, मोनोमियल को कैसे लिखते हैं, कैसे डेफिनेशन डिफाइन कर सकते हैं इसको कि अ पॉलिनोमियल हैविंग वन टर्म इज कॉल्ड मोनोमियल। क्लियर? नेक्स्ट वन, बाइनोमियल। बाइनोमियल इसको मैंने बोला कि वो कोई भी एक्सप्रेशन, शायद तो पॉलिनोमियल है ही, कोई भी एक्सप्रेशन जिसमें सिर्फ एक टर्म हो वो हो जाएगा आपका मोनोमियल। सेकंड वन बाइनोमियल जो होगा कि कोई भी एक्सप्रेशन जिसमें दो टर्म होते हो, तो वैसे एक्सप्रेशन जिसमें दो टर्म होते हो वह जो होता है बाइनोमियल कहलाता है। जैसे x प्लस 5 x स्क्वायर माइनस 2 7x प्लस 3 86। ऐसे कोई भी एक्सप्रेशन जिसमें दो टर्म मिले वह होता है आपका बाइनोमियल। थर्ड वन, ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल क्या होता है? बहुत आसान। मोनोमियल हुआ तो एक, बाइनोमियल हुआ तो दो, ट्राइनोमियल होगा तो इसमें 3 टर्म्स होने चाहिए। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 7x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 5। अभी मैं इसके टाइप्स बताऊंगा कि मतलब अभी तो ट्राइनोमियल के फॉर्म में चल रहा है क्योंकि इसमें 3 टर्म्स आ रहे हैं। इसको मैं डिग्री के अकॉर्डिंग भी बताऊंगा कि डिग्री के आधार पे इसके कैसे कैसे क्लासिफिकेशन हुआ है और क्यों हुआ है, ये सारे हम जानेंगे। ऐसे एक्सप्रेशन जहां पे आपको 3 टर्म्स मिले वो हो जाता है आपका ट्राइनोमियल। एंड द फोर्थ वन, क्वाड्रिनोमियल। बेसिकली वैसे आपको बुक में नहीं मिलेगा, ये बहुत कम ही बुकों में ये सब देता है, लेकिन क्वाड्रिनोमियल जो होता है ये भी इसका टाइप होता है। क्वाड्रिनोमियल क्या होता है कि एन एक्सप्रेशन हैविंग 4 टर्म्स, कोई भी एक्सप्रेशन जिसके 4 टर्म्स हो वह होता है क्वाड्रिनोमियल। तो क्वाड्रिनोमियल जैसे मैं लिखूं यहां पे एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5। क्लियर? ऐसा कोई भी एग्जांपल्स आप ले सकते हैं जिसमें 4 टर्म्स है और ऐसे 4 टर्म्स वाले जो होते हैं वो होते हैं क्वाड्रिनोमियल। तो मैंने पहले बोला मोनोमियल हैविंग 1 टर्म, इसको लिखते हैं कि एन एक्सप्रेशन हैविंग 1 टर्म, एन एक्सप्रेशन हैविंग 2 टर्म्स, जिसके 2 टर्म्स हो वो क्या होते हैं बाइनोमियल। हैविंग 3 टर्म्स, 3 टर्म्स वाले कितने होते हैं, क्या होते हैं वो होते हैं ट्राइनोमियल। एंड 4 टर्म्स वाले जो होते हैं वो होते हैं क्वाड्रिनोमियल। इज इट वेरी क्लियर टू यू? I hope you are getting my whole concept properly. This
was on the types on the basis of term, the kind of polynomial, monomial, binomial, trinomial and quadrinomial. And the next topic is types of polynomial on the basis of degree. Nothing will change, only degree will change. Types of polynomial on the basis of degree. On the basis of degree polynomials के टाइप क्या होते हैं? हम बात करते हैं यहाँ पे पहला जो होता है वो होता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल. क्लियर? कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होते हैं? ऐसा पॉलिनोमियल जहां पे सिर्फ कांस्टेंट ही वैल्यू हो, और कांस्टेंट वैल्यू वाले जो होते हैं वह कांस्टेंट पॉलिनोमियल होते हैं. जैसे कि 2, 3, 4, 5, -1, -5, -7/11 etc. ठीक है? तो ये जो भी कांस्टेंट वैल्यू आ रहे हैं ये सारे जो होंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल होंगे. लेकिन जीरो भी आपका कांस्टेंट है, और यहां पे इसके लिए स्पेशल कंडीशन लग जाता है कि कोई भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल अगर जीरो आपको मिलता है तो वह जीरो जो होता है वह जीरो पॉलिनोमियल हो जाता है. इसको बोलते हैं जीरो पॉलिनोमियल. अब आप कुछ लोग जानते होंगे कि जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है. तो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इज डिफरेंट थिंग वेयर जीरो पॉलिनोमियल इज डिफरेंट थिंग. मैं जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल के बारे में भी डिस्कस करूंगा अभी, लेकिन अभी मैंने बात किया जीरो पॉलिनोमियल का. तो जीरो जो होगा, अगर जीरो आपको मिलता है तो यह कांस्टेंट पॉलिनोमियल नहीं है, यह जीरो पॉलिनोमियल है. क्लियर? सेकंड वन इज लीनियर पॉलिनोमियल. लीनियर क्या होता है? लीनियर का मतलब होता है कि ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल का डिग्री जो हो वह 1 हो. तो यहां पे कांस्टेंट पॉलिनोमियल में आपको एक चीज नजर आएगा कि मैंने ये सारे कांस्टेंट वैल्यू लिखा. तो कांस्टेंट वैल्यू में अगर हम चाहें तो 2 × x द पावर 0 कर सकते हैं. x द पावर 0 रेज़ टू पावर 0 का मतलब ये होगा x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा. 2 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वापस 2 मिलेगा. सेम 3 × x रेज़ टू 0, 4 × x रेज़ टू 0 सो ऑन. तो यहां पे आपको डिग्री क्या मिल रहा है? आप यहां पे देख रहे हैं कि वेरिएबल का डिग्री जो है वो 0 मिल रहा है. तो ये क्या हो गया? कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो गया. यानी किसी भी एक्सप्रेशन में अगर वेरिएबल का डिग्री 0 मिल जाए वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है. या सिंपली आप ये समझ सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अगर आपके पास कोई भी कांस्टेंट वैल्यू दिया गया है तो वह कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा. लीनियर पॉलिनोमियल की बात करें तो लीनियर पॉलिनोमियल जो होता है वो होता है कि किसी भी एक्सप्रेशन में वेरिएबल का डिग्री अगर 1 हो तो वह हो जाता है लीनियर पॉलिनोमियल. जैसे कि x + 5, 3x - 2/3 etc. यहां देखिए x है, यहां वेरिएबल, यहां भी x वेरिएबल, इसका पावर 1 है, इसका पावर 1 है. यानी जिसका डिग्री 1 हो वह होता है लीनियर पॉलिनोमियल. इट मींस वी कैन राइट डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल. थर्ड वन इज क्वाड्रेटिक. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है कि ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल का डिग्री 2 हो वो होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. जैसे कि इसको लिखते हैं x² + 2x + 5. ठीक है? तो अगर ऐसा एक्सप्रेशन आपको मिलता है, इसमें वेरिएबल क्या है? वेरिएबल आपका x है और यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे पावर 1 है, और यहाँ पे क्या कर सकते हैं? अगर 0 करें तो आपको क्या मिल रहा है? पावर 2 1 0. तो डिग्री का मतलब हमने जस्ट पहले टॉपिक में बताया था कि डिग्री क्या होता है. डिग्री जो होता है किसी भी एक्सप्रेशन में वेरिएबल का हाईएस्ट पावर होता है. तो पावर क्या है? 2 1 0. तो 2 सबसे हाईएस्ट है, तो डिग्री क्या बनेगा? इसका 2 बनेगा. अगर डिग्री 2 है इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा. थर्ड वन इज फोर्थ वन इज क्यूबिक पॉलिनोमियल. क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है कि ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल का डिग्री जो वह 3 हो.
तो आप इसको लिख सकते हैं एक्स क्यूब प्लस 2x² माइनस 5x प्लस 1। देखिए तो यहाँ पे वेरिएबल है, वेरिएबल में यहाँ पे 3, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे कुछ नहीं है तो x पावर 0 कर सकते हैं। 3 2 1 0, इसका मतलब हाईएस्ट पावर क्या है 3 है, तो ये क्या बन जाएगा क्यूबिक पोलिनोमियल बन जाएगा। एंड द लास्ट वन दैट इज बाइक्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। बाइक्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है, यहां हमने देखा कांस्टेंट पोलिनोमियल में डिग्री 0 आया, लीनियर में डिग्री 1 आया, क्वाड्रेटिक में डिग्री 2 मिला, क्यूबिक में डिग्री 3 मिलेगा, तो बाइक्वाड्रेटिक में क्या मिलेगा डिग्री 4 मिलेगा। तो यहां पे लिख सकते हैं सपोज x 3x द पावर 4 माइनस 7x क्यूब प्लस 5x² माइनस 2x प्लस 11। देखिए तो यहाँ पे इसमें पावर कितना है 4 3 2 1 0 और इसका हाईएस्ट पावर कितना है वेरिएबल का 4 है, तो ये हो गया आपका बाइक्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। और आपको मैं एक इस सब देखिए यहाँ पे एक लीनियर का सबका अपना एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। जैसे लीनियर का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा ax प्लस b होगा, क्वाड्रेटिक अपना इसका फॉर्म होता है ax² प्लस bx प्लस c, क्यूबिक का हो जाएगा ax क्यूब प्लस bx² प्लस cx प्लस d, एंड बाइक्वाड्रेटिक का होगा x द पावर 4 प्लस bx क्यूब प्लस cx² प्लस dx प्लस e। तो देखिए यहाँ पे सब में हाईएस्ट पावर जो मिल रहा है वही उसका डिग्री बना रहा है और उसी के अकॉर्डिंग इसका पोलिनोमियल्स को हमने क्लासिफाई किया है। तो इस पार्ट में बस इतना ही। We will meet in the next video with another part, and the rest portion we will have to discuss remainder theorem, factor theorem and algebraic identities. There you will get whole concept, and I'm damn sure that after watching this video, after doing all the solutions and questions whatever done by me here with you, you will be able to solve all the problems related to your exercises. And again, if you have any problem, you may comment, you may ask, and don't hold any kind of doubts with you. Just share with me. I am here to sort out your all doubts, and you will be able to create a history, because students are those who are laborious and who have concentration. They definitely make a history, and you are a dynamic person. Definitely stay connected with me and watch my video properly.